अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मिड स्प्रिंग के गार्डनिंग वर्क्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने रोज़ेज़ की केयर कैसे करनी है मिड स्प्रिंग में और कौन कौन कैसे काम कर लेने हैं कि इनको आगे गर्मी के लिए तैयार करना है, क्योंकि गर्मी एकदम से अब आएगी और ये रोज़ेज़ का आखिरी लॉट होगा। इसके बाद ना बहुत से जो न्यू गार्डनर्स होंगे उनके रोज़ेज़ मरने भी लग जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको गौर से देखिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो जैसे ही स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग के बाद ना नियर और 15 दिन के अंदर ना रोज़ के पत्ते बड़े तेज़ी से निकलने लग जाते हैं। रोज़ ना स्प्रिंग में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और जो न्यू गार्डनर्स होते हैं वो समझते हैं कि हमारा रोज़ स्टेबल हो गया है और अब ये नहीं मरेगा, लेकिन आपने ना इसको गर्मी के लिए तैयार करना है। जितनी तेज़ी से इसके पत्ते आएंगे उतनी ही तेज़ी से जब लू पड़ती है तो इनके पत्ते बर्न हो जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर अंदर बर्न होंगे। तो फिर आप डर जाओगे। तो इसीलिए अपने आप को ना पहले से तैयार कर लो कि आगे लू आएगी और इसमें आपने इसकी केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहला काम ये कर लो कि लू आने से पहले ना इसके ऊपर कुछ शेड लगा दो, क्योंकि अब गर्मी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे आपके एरिया का नहीं पता, क्योंकि मुल्तान में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे ना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। इसी वजह से ये फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पे फ्रूटिंग प्लांट्स भी हो जाते हैं और फ्लावरिंग प्लांट भी दोनों हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम जाते हैं। तो इसी वजह से ना हर प्लांट ना फ्रूटिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे अच्छे से हो जाता है। रोज़ेज़ को ठंड पसंद है तो ठंड में ये बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। बाकी गर्मी आ जाती है ना तो फिर मुझे इनको बचाना पड़ता है, इनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको गर्मी के लिए पहले से तैयार कर लो कि इन पर लू पड़े, इनके पत्ते बार्न होने लगे। उससे पहले ही आपने इसके ऊपर शेड लगा देना है। शेड आपने कौन सा लगाना है, 50 to 60% लगाना है, क्योंकि इनको गर्मी की धूप भी चाहिए होती है लेकिन बहुत तेज़ नहीं चाहिए होती। तो अगर आप 50 to 60% शेड लगाओगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 80% लगाओगे ना तो फिर आपको वो दिखने लग जाएंगे, बीमारियां दिखने लग जाएंगी, फंगस दिखने लग जाएगी। और गर्मी में एक और ज़्यादा इंसेक्ट इसको चिपकता है, जो इसकी टहनियों को चिपक जाता है, वो होता है स्केल। वो इसकी टहनियों को चिपक जाएगी, क्योंकि ऊपर से शेड हो जाएगा, हवा का फ्लो रुकेगा और नमी पैदा होगी। क्योंकि आप बार बार पानी दोगे तो फिर स्केल का अटैक हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको ऊपर लगाना है। शेड को कितना ऊपर लगाना है, कम से कम ना 5 फुट का तो फासला रखो। यानी कि मेरा अब ये तकरीबन ना मेरे रोज़ेज़ आप कह सकते हो कि 6 फुट से और ये तो 8 फुट तक पहुँच गया। तो अगर मैंने इस पर लगाना हो ना फिर मैं 12 फुट पर लगाऊंगा। तो तकरीबन 4 से 5 फुट का वो करना है। मैं 12 फुट मैक्सिमम लगा सकता हूँ, क्योंकि ना ये दीवारें ही इतनी ऊंची हैं। लेकिन अगर आपकी दीवारें ज़्यादा ऊंची हैं तो ज़्यादा ऊंचा लगाओ। बस आपने धूप को रोकना है लेकिन हवा को नहीं रोकना, इस बात का ध्यान रखना। अगला आपने काम ये करना है कि अब ना इनके पत्ते बहुत ज़्यादा निकलेंगे। ये देखो, आपको पहले ना मेरे ना अंदर से गैप दिखता होगा, नीचे से वो दिखते होंगे पॉट। अब आपको कोई पॉट नहीं दिख रहा और ये चीज़ 15 दिन के अंदर अंदर हुई है। और आपको दिखाता हूँ फूलों के गुच्छे, देखें, ये देखें अभी सेट हो रहे हैं और इस पर देखें कैसे छोटे छोटे फूलों के गुच्छे लगे पड़े। तो अभी इनके पत्ते निकले हैं और ये फूल भर गए हैं। तो फूल भर गए हैं तो इनकी पानी की कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है और इन पे अब इंसेक्ट का अटैक भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनमें एयर का फ़्लो ब्लॉक हो गया है। मैं आपको अपनी हर वीडियो में ये इंसिस्ट करता हूँ कि एयर का फ़्लो ब्लॉक नहीं करना। मैंने क्या किया, इस दफ़ा पहले ये 3 रोज़ थी तो फिर भी इसमें एयर का फ़्लो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने 5 रोज़ कर दी। वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि ना उस साइड पे मैंने फ्रूटिंग प्लांट लगने थे जो इस साइड पे है। पहली साइड पे भी 2 रोज़ होती थी, तो वो 2 रोज़ मैं इधर शिफ्ट कर दी इस दफ़ा ना। तो क्या किया, तो ये और ज़्यादा कंजस्टेड हो गए इस दफ़ा ना, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो गई। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि इसके नीचे वाले पत्ते ना अब इफेक्ट पड़ेगा। अभी तो नहीं हो रहे पीले, आपको दिख रहे होंगे नहीं है, लेकिन ये एकदम से पीले होने लग जाएंगे, क्योंकि जब रोशनी नहीं पड़ती नीचे पत्तों पे तो ये पीले होने लग जाते हैं। इसके पत्तों में फंगस भी लगेगी। अब इस पर ना पत्ते कर्ल भी होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे कर्ल होना स्टार्ट हो रहे हैं। आपको दिखाता हूँ, तो बहुत सारे प्लांट तो मेरे बहुत हेल्दी हैं। ये देखें, इसमें किसी में भी पत्तों में कर्ल वगैरह नहीं है। ये देखें बिल्कुल कर्ल नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको बताया क्या है कि येलो रोज़ की एक वैरायटी है जिसमें सबसे ज़्यादा अटैक होता है, तो उस पर सबसे पहले अटैक शुरू हो गया है। ये देखें, इसके पत्ते काले हो रहे हैं। ये जो आपको बॉडी के अंदर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये थ्रिप्स का अटैक होता है। थ्रिप्स छोटे छोटे होते हैं, ये पीछे से अटैक करते हैं पत्तों के, नए पत्तों पर अटैक करते हैं। तो ये भी समझो कि आपके पत्ते आपको दिखा देते हैं कि आपके साथ प्लांट के साथ क्या हो रहा है। तो ये अटैक है ना, ये थ्रिप्स क्या है, नीचे से एक इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, वो इसके नीचे से रस चूसते हैं तो पत्तों की शेप बिगड़ जाती है। तो इसको रोकने के लिए आपको इसको स्प्रे करना पड़ता है, हवा का फ़्लो रखना पड़ता है। मेरा हवा का फ़्लो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। देखो नीचे से ज़मीन भी नहीं दिख रही है। देखो अभी कितने प्यारे चमकदार पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन ये है ये इनको यहाँ पे पहुँचा देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करता हूँ। लेकिन किसी जगह पे ना, जैसे कि गांव होता है, वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है। यहाँ भी साथ में ना वो है, पड़े आमों के बाग हैं, तो इस वजह से मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक था। जहाँ पहले था ना, यानी कि पहले हम रहते थे जहाँ पे मैं ग्रो करता था,
वो था बिल्कुल सिटी के अंदर, तो वहाँ पे कोई दरख्त वगैरह नहीं थे, तो इन पे अटैक बहुत ही कम होता था मेरे प्लांट पे, ना होने के बराबर होता था, बस बटरफ्लाई करती थी। लेकिन यहाँ पे थ्रिप्स ने भी अटैक किया, हर तरह के सुंडी ने अटैक किया, नीचे से दीमक ने अटैक किया। तो हर जगह का डिफरेंस होता है, तो उसके मुताबिक आपको ढलना पड़ता है। अब यहाँ पे ना थ्रिप्स का अटैक बहुत होता है। नया जैसे गर्मी आएगी तो ये देखो कितनी बर्ड्स लगी हुई हैं, जैसे गर्मी आएगी ना तो थ्रिप्स इन पर बहुत अटैक करेंगे। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं करता, क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इनको बार बार स्प्रे करूँ। तो ये जो हो रहा है मैं इनको होने देता हूँ, रोकता नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको ये पत्ते बुरे लगते हैं तो फिर आपको स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन मैं इन पे इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि ना मैं इनको बार बार पानी देने ही आ सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, स्प्रे का मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं इनको मैक्सिमम स्प्रे वगैरह नहीं करता। लेकिन आप करना चाहते हो तो 15 दिनों के बाद इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हो। लेकिन जो नर्सरी वाले होते हैं ये कौन सा स्प्रे करते हैं, ये ना सिजेंटा का पॉलीट्रिन सी का करते हैं स्प्रे। तो वो बहुत तेज़ होती है, वो थ्रिप्स को, सफ़ेद मक्खी को और बहुत सारे इंसेक्ट को मार देती है। लेकिन उसका सबसे बुरा डिसएडवांटेज है, उसकी बू बहुत गंदी होती है, वो आप घर में नहीं कर सकते, आपका सांस नहीं आएगा, आपके गले में दर्द होने लग जाएगा, कितनी गंदी बू होती है उसकी। तो इस वजह से मैंने वो कभी रिकमेंड नहीं किया, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होता है। इसी वजह से जो नर्सरी वाले होते हैं ना, इनके जो प्लांट्स होते हैं उन पर किसी चीज़ का अटैक नहीं होता। उसका जो वो होता है ना स्प्रे का असर, आप कह सकते हो कि 2 महीने तक भी रह सकता है, इतना तेज़ है वो। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि वो घर में करने वाला नहीं है। इतनी बू आएगी आपको घर में कि आपका गला दर्द हो जाएगा, लेकिन नर्सरी वाले वही करते हैं। तो ये हो गई स्प्रे की बात। मैं कौन सा करता हूँ, मैं इमिडाक्लोप्रिड का करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मुझे उसका मिल जाए, सिजेंटा कंपनी का, क्योंकि वो बेस्ट कंपनी है, उसकी हर प्रोडक्ट बेस्ट होती है। तो अगर आपको भी उसी कंपनी के मिले तो आप ले लीजिएगा। लेकिन उसकी कंपनी की ना बहुत सी प्रोडक्ट बहुत तेज़ होती हैं, वो फार्म में करने के लिए होती है, ना कि घर में करने के लिए। तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान से, लेकिन अगर फार्म में करना चाहते हैं तो वो करें, उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या की कि आपने इनको शेड लगाना है। दूसरी बात क्या बताई आपको मैंने कि आपने ना इसमें हवा का फ़्लो रखना है। तो मैंने क्या किया, हवा का फ़्लो रखने के लिए मैंने सबसे पहले आज ना अपनी ये खजूर जो है इसके पत्ते सारे काट दिए हैं, क्योंकि ये पीछे से ब्लॉक कर रही है। आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अगर आप मेरा गार्डन यहाँ से देखें ना तो मैंने यहाँ पर भी हवा का वो रखा हुआ है, यानी कि यहाँ से हवा आर पार होती रहे। अगर आप देखें ना मेरा गार्डन कुछ किस तरह का है, मैंने इस तरह का लगाया हुआ कि बिल्कुल दीवार के साथ इनको नहीं रखा हुआ कि दरमियान में ये देखिए गैप है पड़ा। तो आपने भी गैप रखना है, यानी कि बिल्कुल दीवार के साथ नहीं लगा के रख देना, फिर इन पर बहुत ज़्यादा अटैक होगा। और एक और बात, अगर आप चाहते हो कि ना आपके पौधे बड़े बड़े हों और बहुत ज़्यादा बर्ड निकाल, ये देखो कितना बड़ा है, इसमें बहुत सारी बर्ड्स हैं जो आपको भी यहाँ से दूर से नहीं दिख रही, लेकिन करीब से देखो तो बहुत बर्ड्स हैं। तो अगर बहुत बड़ा पौधा चाहते हो ना तो उसको ज़्यादा खुली जगह दो। अब मेरा ये वाला वाहिद पौधा है जिसको बहुत ही जगह मिल रही है, क्योंकि ये एज पे लगा हुआ है। तो ये देखिए ये अपने आप को फैलाता जा रहा है, जो जो बाहर निकलता जा रहा है। आपको छोटा दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा पौधा है। और इसको देखिए ये भी बाउंड्री में पड़ा है, तो ये कितना फैल रहा है, ये देखो कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा अच्छी सर्कमस्टांसेस मिल रहे हैं। इन बाउंड्री वाले पौधों के अलावा किसी पौधे को इतने अच्छे कंडीशंस नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इनको हवा, धूप और पानी तो हर किसी को मिला, लेकिन हवा, धूप इनको सबसे ज़्यादा मिल रही है। सबसे ज़्यादा मिल रही क्या है? हवा मिल रही है। तो हवा का बेनिफिट्स आप चेक करो कि ये बर्ड से भरे हुए हैं, इन पर कोई बीमारी नहीं है। और ये देखिए कितने हेल्दी है, कितने बर्ड निकाल रहे हैं। तो हवा का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह के थक जाता हूँ, लेकिन आप सुनते नहीं हो। सिर्फ यही चीज़ यहाँ पे देखें तो बाउंड्री वाले ना, हालांकि ये वो हैं जो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखे थे, यानी कि इसकी 0% रूट ज़मीन में है। मेरे सब प्लांट गमले में, लेकिन ये वाले हैं 2 लाइन की तो बिल्कुल भी ज़मीन में नहीं है, क्योंकि ये मैंने अभी यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे रखी थी। लेकिन ग्रोथ देखो आप, इस पूरी लाइन की आप ग्रोथ देखो, दोनों की देख लो बेशक ना। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, भरे पड़े। इसको देखें, ये ग्रो ही नहीं कर रहा था, इसको वहाँ पे पड़ा था शेड में। अब देखो यहाँ कितना अच्छे से ग्रो करने लगे। लेकिन जो दरमियान में फंस गए हैं ना, तो वो आपको दिखाता हूँ कि मेरे डबल डिलाइट ना जो सबसे आखिर रो में फंस गए हैं ना, यहाँ पे इन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे आपको ज़रा खुली खुली जगह दिख रही होगी, यहाँ आपको बिल्कुल पैक हो गए हैं। तो हवा का फ्लो बिलीव मी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितनी ज़्यादा स्पेस दोगे उतने पौधे बड़े होंगे। तो अगले साल मैंने इस साल कटिंग भी लगाई थी। ये देखिए कितनी प्यारी सी कटिंग निकली हुई है ब्लैक टाइगर की। ये देखो ये मेरी कटिंग है पड़ी, ये देखो यहाँ पर से देखो, ये छोटे से पॉट में लगाई हुई है, कितना प्यारा फूल निकला। और ये भी दूसरी कटिंग है, ये अपनी कौन सी वैरायटी है, ये वही है जिसने बेसा शूर निकाली थी, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, अब बड़ी हो गई। इसको देखें ये कितने प्यारे प्यारे, ये सारी कटिंग्स है मेरी। ये देखो इस पर थ्रिप्स का अटैक हो रहा है स्टार्ट, ये होता है नए पत्तों पे थ्रिप्स का अटैक। यहाँ तक ठीक थे,
यहाँ पे थ्रिप्स का अटैक, क्योंकि गर्मी आ गई और मैं स्प्रे नहीं कर रहा। तो थ्रिप्स का अटैक होता है, मैं पत्ते तोड़ नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं ये ना यहाँ क्या करते हैं, यहाँ वाले पत्ते तोड़ देते हैं उससे बचाने के लिए, लेकिन वो फिर जो नए निकलेंगे उन पर फिर हो जाएगा। तो इन पत्तों को ना तोड़ो, स्प्रे कर दो, लेकिन इन पत्तों को ना तोड़ो, क्योंकि इसको इन पत्तों की ज़रूरत है। अभी इतनी तेज़ी से दोबारा पत्ते नहीं निकालेगा। लोग क्या करते हैं, बार बार पत्ते तोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि इसकी जो एनर्जी अंदर स्टोर होती है ना, जैसे सर्दी में की होती है, इन पत्तों से निकाल लेता है बाहर। जब बार बार तोड़ोगे ना पत्ते, तो फिर दोबारा वैसे पत्ते नहीं निकलेंगे। तो इन पत्तों को ना तोड़ो, बुरे लगते हैं तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इनको ना तोड़ो, ये इसको चाहिए। अब ये देखो, ये यहाँ से कितनी कंजेस्टेड हुआ पड़ा है। यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा था कि पीले पत्ते होंगे। ये जो ये है, ये देखिए, कोशिश करें कि ये जो है ना, इसके पीले पत्ते हटा दें और इसके जो नीचे वाले पत्ते हैं ऐसे इसको खाली करो। जितना इसको खाली करोगे ना, नीचे वाले पत्तों को खाली करना, ऊपर वालों को नहीं करना। ये देखो ऐसे, उतना इसमें अच्छा फ्लो बनेगा हवा का, ये चीज़ करनी है। ये बहुत कांटे हैं, तो ऐसे करना मैं आपको दिखा रहा था। तो ये पीछे से भी पत्ते हटाने पड़ेंगे, लेकिन मेरे हाथों में कांटे चुभ जाते हैं, फिर खून निकल आता है, बहुत दर्द होता है। ये देखो, ये मैंने पत्ते हटाए हैं। तो ऐसे आपने हवा का फ्लो नहीं रुकने देना, नीचे से। ऊपर से तो मिलेगी ही मिलेगी ना, नीचे से भी देनी है। तो अब अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे इसका जो हवा का फ्लो ब्लॉक हो रहा था। ये देखिए, इधर आ गया मेरे, इसने रखने की उतरने की जगह बंद कर दी है। ये देखिए, यहाँ पर ना हवा का फ्लो ब्लॉक हो रहा था। यहाँ से मैंने इसके सारे पत्ते काट दिए। मेरी खजूर है जो कि ना रह पड़ा। ये देखो, ये पत्ते सारे मैंने काट दिए इसके सारे। यहाँ पे अब हवा का फ्लो बन गया, यहाँ पे ब्लॉक हो रही थी और ये इसके ऊपर गिरा पड़ा था, इनके ऊपर। तो इसको मैंने यहाँ से बांध दी है। और क्या हो रहा था कि मैंने इसको एक टहनी बनाई है, लेकिन यहाँ से इसकी बहुत सारी शूट निकली है जो आपको कटी हुई दिख रही होगी। तो मैंने क्या किया, इनको ये देखिए काट दिया है। आपको वैसा शूट पसंद है, मुझे तब नहीं पसंद जब वो गलत जगह से निकल रही हो। ये सही थी, मैंने इसको रहने दिया, लेकिन इसकी मैंने सारी काट दी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ तक तो हवा है, आगे ब्लॉक हो रही है, तो मुझे इस सेक्शन का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और इस पर अब अटैक भी होगा, क्योंकि ये एरिया एक तो पैक हो गया है। वो देखिए, यहाँ कितने प्यारे फूल लगे पड़े। और ये देखो, इसको देखो कितने प्यारे गुच्छे, ये एक पैसा शूट निकली थी, तो कितनी प्यारी। अब इसे बढ़ की नज़र आ, ये देखिए 3 ये है, और नियर अबाउट 3 यहाँ पे हैं, 3 ये है, 9 10 11 12, एक टहनी पे 12 बर्ड्स हैं, सिर्फ एक टहनी पे। अभी मैंने इसको नहीं गिना, ये हैं पड़े, ये और नीचे वाले। और ये देखिए, इस पर भी अटैक हो रहा है थ्रिप्स का। तो क्योंकि यहाँ पे हवा का ब्लॉकेज हो रही है, तो इसी वजह से मैंने इस पौधे को ऊंचा कर दिया था। ये मेरे से बहुत ऊंचा है, मेरे में ये 8 फुट तक पहुँच चुके, 7 भी नहीं 8 फुट तक पहुँच चुके, लेकिन नीचे से मैंने इसको खाली रखा है। तो आपको ये हवा की फ़्लो की बेनिफिट बता रहा हूँ। ये देखो, ये इस पर हवा आ रही है, ये कितना हेल्दी है। तो ये देखो, यहाँ भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन आगे ब्लॉकेज थी, तो मैंने इसके यहाँ से पत्ते तोड़े हैं, क्योंकि मुड़ रहे थे वो। और इसलिए तोड़े हैं कि ना, इनके पत्ते बहुत हैं। अगर आपके पत्ते कम हैं और बार बार तोड़ते हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उनको तोड़ो। और अब फूलों की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप ऊपर शेड लगा दोगे तो इन फूलों की लाइफ बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 50% शेड लगा दो। मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, क्योंकि हवा इसको रोकने नहीं देती, रुकती नहीं है, वो फाड़ देती है या फिर बाहर फेंक देती है उसको, शेड को। ये देखो, ये कितने प्यारे फूल हैं। एक दिन ऐसा होता है, ये देखिए ऐसे होता है, अगले दिन ऐसे हो जाता है, क्योंकि धूप जला रही है। यहाँ धूप बहुत तेज़ है, धूप जला रही है। देखो, इनकी एजेस जला देती है, हालांकि ये स्पेंड नहीं हो रहा, लेकिन इसको जला दिया इसने। ये देखो, ये डबल डिलाइट। यहाँ देखो, ये कितना प्यारा, इसको शेड मिल रहा है पत्ते का, तो ये कितना प्यारा है, जबकि इसको जला दिया धूप ने। और ये देखो, ये येलो वाला, और ये देखो, ये कितना प्यारा है, ये 2 भी निकाल रहा है, पूरा गुच्छे निकाल रहा है। तो बाहर में वैसे शूट्स निकलती हैं, अटैक भी बहुत होता है। ये देखो, यहाँ पे देखो कितनी प्यारी शूट है। तो मैं आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ, इनको निगलेक्ट ना करना, हवा के फ्लो को कभी निगलेक्ट ना करना, बार बार जोर दे रहा हूँ। और पानी की बात करते हैं, पानी ना अब ये बहुत ज़्यादा पिएंगे, क्योंकि ना इनके ये पत्ते निकल आए हैं, नीड ज़्यादा हो गई है। पहले पानी कम पीते थे, ऊपर सर्दी भी थी, ऊपर से पत्ते कम थे और पानी कम पीते थे। अब ये देखो तो सही ना, ज़रा गौर से देखो, आपको कहीं नीचे ज़मीन नहीं दिख रही, तो इसके अंदर कंजस्टेड हो जाते हैं बाहर में। लेकिन जैसे ये लू पड़ेगी, तो तकरीबन 15 दिन के बाद नहीं सारे खाली हो जाएंगे लूप पड़ने की वजह से। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह यहाँ पे नेट लगा दूँ, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे, तो इसी वजह से आपको कह रहा हूँ कि नेट लगा दो, अभी भी टाइम है, लगा दो। लू से जल गए तो फिर ये वापस नहीं आएंगे, समझोगे कि मैं एक दफ़ा जल गए तो वापस आ जाएंगे। गर्मी में रोज़ ग्रो नहीं करता, रुक जाता है रोज़, बहुत ज़्यादा गर्मी में रुक जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड में रुक जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो अब ना ये एक दफ़ा पत्ते गिर गए तो फिर दोबारा नहीं आएंगे, वैसे गंजा ही रहेगा जब तक बारिशें नहीं होती।
और अब इनकी प्रूनिंग वगैरह नहीं करनी, प्रूनिंग करना छोड़ दो, पत्ते गिराना छोड़ दो। नीचे वाले गिराने हैं कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, अगर नीचे वाला कंजस्टेड नहीं हुआ, अब ऐसा पौधा पड़ा है अकेला, इसके नीचे वाले पत्ते गिरा दो तो कोई फ़ायदा नहीं है गिराने का, लेकिन जैसे ये पड़ा है अंदर, इसके गिराओ तो बहुत फ़ायदा है। तो अभी तक के लिए इतनी सी टिप्स, इनको फॉलो करना। उम्मीद करता हूँ कि आपके रोजेज़ नहीं भरेंगे। स्प्रे बार बार नहीं करना, क्योंकि वो भी इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा अच्छा कर दो, इमिडाक्लोप्रिड कर दो, अच्छी कंपनी का जैसे कि सजेंटा वगैरह कंपनी है, इसका कर दो तो अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। और हवा का फ्लो ब्लॉक नहीं करोगे तो ना इसमें फंगस लगेगी, ना इसमें स्केल का अटैक होगा, ना इसमें स्पाइडर माइट का अटैक होगा। और क्या होता है, थ्रिप्स का अटैक भी कम हो जाता है कि खुले पड़े होना। तो देखो हवा के कितने फ़ायदे हैं। मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि हवा का फ़्लो बना के रखना है, और धूप भी चाहिए, इस वजह से मैंने आपको कहा है कि ऊंचा लगाना है। अब ये देखो ये छाँव में पड़ा रह गया, तो पहले इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था, अब देखो पूरी वो बन गई, मेरा स्टैंडर्ड है कि नोपी बन गई। ये सॉरी, ये धूप में पड़ा रह गया, ये वाला छाँव में था, कौन सा था ये वाला, ये बिल्कुल टिड्डू सा था, ग्रो ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब काफ़ी अच्छी कैनोपी बना दी। दोनों की एज सेम है, इसकी साइज़ देखो और इसका साइज़ देखो, तो ये धूप के फ़ायदे हैं। ये देखें, इसका साइज़ देखें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे ख्याल में इसका 3 फुट हो चुका है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन ये 3 फुट है। तो इसी फ्लावर के बंच पे वीडियो एंड करता हूँ। लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना, और उल्टी पुल्टी टिप्स को फॉलो ना किया करो, लेकिन सुना सबकी करो। अल्लाह हाफिज़।